गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सभी लोग कंटिन्यू आइए, ठीक है, क्योंकि अभी से लगातार सारे यूनिट को टच करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा ऑनलाइन क्लास लेते हुए, ठीक है। तो कोई भी मिस मत कीजिएगा। जिस दिन मैं नहीं आऊँगा उस दिन मैसेज कर दूंगा ग्रुप पर। तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी में MJC 3rd यूनिट 2 चैप्टर से, सेमेस्टर 3rd का है ये। टॉपिक है, आप लोग नोट कर लीजिए, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक शब्द जो अगर आएगा क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम में ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव शब्द से बना है ना, अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहते हैं। संज्ञानात्मक होता है सोचने, तर्क करने, ध्यान दो इधर, सोचने, तर्क करने और सीखने की क्षमता का विकास। ये सब क्या होता है? यह मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सब जो होता है, जैसे कि सोचना, तर्क करना और सीखने की क्षमता, कुछ ना कुछ हम लोग तो हमेशा सीखते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। और उसी में अपना तर्क देना, सोचना, कार्य की क्षमता को डेवलप करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। तो यही है, यह मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। संज्ञानात्मक का शब्द आप समझ गए। संज्ञानात्मक अगर आएगा कभी भी संज्ञानात्मक टॉपिक, तो सबसे पहले आ जाएगा सोचने, समझना, सीखना, जिंदगी भर तक बात सर जो बताए थे याद हो जाएगी ना। तो संज्ञानात्मक विकास के जरिए बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। क्या करते हैं बच्चे? आप देखते होंगे कि जन्म लिया बच्चा तो सबसे पहले रोना हंसना सीखता है। वो रोने से और हंसने से ही वो अपने भाव को दर्शाता है कि हमको क्या जरूरत है। भूख लगा तो रोता है जोर से, है ना। तो वो एक्टिविटी और प्लस, और जैसे लड़का हुआ तो ज्यादातर वो पिता को फॉलो कर देगा, और लड़की हुई तो माँ को फॉलो करता है। तो वो सीखता है हमेशा, एनी टाइम, ठीक है ना। तो क्या करता है यहाँ? संज्ञानात्मक विकास के जरिए बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। डॉक्टर बी कुप्पुस्वामी के अनुसार, है ना, जो संज्ञान यानी कि कॉग्निशन से हमारा तात्पर्य उन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से है जो हमें अपने आसपास के संसार को समझने और इसके व्यवहार करने में सहायक होती है। समझ गए इस बात को? डॉक्टर बी कुप्पुस्वामी ने, जो एक रिसर्चर थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना थॉट दिया कि संज्ञान से हमारा तात्पर्य उन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से है जो हमें अपने आसपास के संसार को समझने और उसके व्यवहार करने में सहायता प्रदान करती है या सहायक होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, संप्रत्यय, निर्धारण, अमूर्तकरण और समस्या को हल करना आदि के समान प्रक्रियाओं संज्ञान में ही सम्मिलित है, ठीक है। इन समस्त प्रक्रियाओं में बुद्धि का आधारभूत महत्व है। क्या है? हाँ, मानव विकास में जो कारण सम्मिलित हैं उनमें इसका सर्वाधिक आधारभूत स्थान है। बुद्धि का अधिगम और भाषा दोनों से संबंध है। क्या है बुद्धि का? अधिगम। और अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो सीखना और भाषा से दोनों संबंध है। मानव विकास संज्ञानात्मक विकास के अभाव में अपूर्ण है। मानव विकास क्या है? संज्ञानात्मक, सीखना समझना अगर किसी व्यक्ति में नहीं होता है तो कहता है इतना लड़का पागल हो गया, ये मंद बुद्धि है। क्योंकि हमेशा जो आदमी सीखता है, कुछ तर्क वितर्क, कोई भी काम एक्टिविटी जो अच्छा से करता है, तो तभी ना मानव विकास करता है कि नहीं करता है।
तो क्या कहा यहां पे कि मानव विकास संज्ञानात्मक विकास के अभाव में क्या है, अपूर्ण है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास बौद्धिक विकास के आधार पर चलता है। क्या चलता है? संज्ञानात्मक विकास बौद्धिक विकास के आधार पर चलता है, और इसकी विशेषता है कि दैनिक जीवन में संज्ञानात्मक या दैनिक जीवन में ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा वह क्षमता विकसित करना जिसके अभाव में मानव जीवन पंगु बन जाता है। क्या बन जाता है? अब जैसे कि शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है। क्या होता है? शैशवावस्था मतलब होता है कि जन्म जो लिया बच्चा ना, तो उसका डेवलपिंग जो है क्या होता है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। शारीरिक आवश्यकताएं एवं प्रनोदनों से संज्ञान होने लगता है। क्या होता है? शारीरिक आवश्यकताओं, जैसे जैसे कहे ना, जैसे उसको भूख लगा तो चिल्लाना शुरू किया, और खुशी महसूस, खाना पीना बढ़िया से मालिश उलिश हो गया तो खूब हंसना खेलना चुटकीबाजी करना शुरू कर देता है कि नहीं। तो मानव आवश्यकताएं एवं प्रनोदनों से संज्ञान होने लगता है, जैसे भूख से व्याकुल होना, गर्मी तथा सर्दी में बेचैन हो जाना, है ना, ध्वनियों से डरना आदि अनुभूतियों उसे संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाती है। 2 सप्ताह की आयु में, 2 सप्ताह की आयु में जो बच्चा जन्म लेता है 2 सप्ताह का होता है, तो उसकी आयु में बालक प्रकाश की चकाचौंध के प्रति अनुक्रिया करता है। जो फर्स्ट टाइम लाइट देखता है तो उसके प्रति 2 हफ्ता तक वो प्रकाशे के चकाचौंध में जो है सो, क्योंकि गर्भ में तो अंधेरा में रहता है ना, और जब बाहर निकलता है तो 2 हफ्ता तक वो प्रकाशे को एक्टिविटी समझने में उसको जो है समय लगता है, और उसमें प्रतिक्रिया अपना व्यक्त करता है कि नहीं, करता है ना। तो इस तरीके से जैसे कि भूख से व्याकुल गर्मी होना, गर्मी तथा सर्दी से बेचैन होना, ध्वनि से डरना आदि अनुभूतियों उसे संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, और 2 हफ्ता की आयु में बालक प्रकाश की चकाचौंध के प्रति वह अनुक्रिया करता है। ठीक है। 2 मास की आयु में वह मुस्कुराता है, 2 माह के बाद हंसना वो सीखता है। वो क्या करता है? हंसना सीखता है। मधुर ध्वनियों की ओर वो ध्यान देता है। जो संगीत बजेगा, मेरा जो लड़का था तो जिसमें जन्म लिया था और थोड़ा सा होशगर हो गया था, तो खाली राधे राधे वाला गाना सुनता था, और थोड़ा और जरा बड़ा हो गया तो टिंकू जिया वाला गाना सुनना शुरू हो गया। तो कैसे उसका मूड भी चेंज हुआ, एक कैसे ध्वनि के प्रति मुस्कुराहट, ध्वनि को सुनना, मोबाइल चलाना। आजकल तो बच्चा से तो रील एकदम चलाना शुरू कर देता है, साल भर का बच्चा सब, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक्टिविटी डेवलप होने लगती है, जैसे कि 2 माह के बाद मुस्कुराना। ठीक है ना। ध्वनि, मधुर ध्वनि की ओर ध्यान देना। धीरे धीरे वह क्रोध प्रकट करना भी सीख जाता है। क्या करना? क्रोध प्रकट करना भी, और इशारे समझना भी, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण भी जो है अपनी बातों को कहने के लिए स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर लेता है। ठीक है ना। 2 वर्ष की आयु तक वह अनेक प्रकार की वे क्रियाएं भी सीख लेता है जिनमें साधारण चिंतन तथा तर्क निहित होता है ना। 2 साल के अंदर में ऐसी बहुत सारी चीज वो सीख लेता है जिसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं सीख लेता है जिसमें साधारण चिंतन और तर्क निहित भी होता है। मतलब साधारण चिंतन, सोचना भी और जवाब भी देना, समझना। देखिए 2 साल का बच्चा से कितना एक्टिव हो जाता है, कहते कितना इसका IQ पावर लेवल बहुत अच्छा है ना। अब है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। क्या है? यह 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था मानी जाती है। 12 वर्ष की आयु में क्या होता है? बाल्यावस्था मानी जाती है 12 वर्ष के आयु तक। इस बालक में, इस आयु के बालक में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के संपर्क में वो आते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। 12 साल की उम्र तक आप भी कई लोगों से मिले होंगे, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, हर तरह के जीव जंतु से सीखने का प्रयास आप किए होंगे, है ना। कभी कभी बचपन में भौ 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 बोलना सीखे भी होंगे, चिड़िया की तरह चहचहाए भी होंगे कि कैसे वो चहचहाता है कि नहीं। तो इस तरह से आप एक्टिविटी हर प्रकार के व्यक्ति से 12 वर्ष की उम्र तक में आप ये सब चीज छोटी छोटी बातों को सीखते हैं कि नहीं। और 3 साल का बालक जब अपना नाम बता देता है, शरीर के अंगों की पहचान और नाम बता देता है,
4 साल की आयु में बड़े छोटे हल्के भारी में अंतर बताना शुरू कर देता है। 4 साल की उम्र में, है ना। छोटी छोटी समस्याओं को हल करने लगता है। 5वें वर्ष में वह विभिन्न रंगों को पहचानता है। 5वें वर्ष में विभिन्न रंगों का कलर का नाम बताना शुरू कर देता है और 10-11 शब्दों वाले वाक्यों को भी बोलना शुरू कर देता है। कैसे साल का बच्चा? हाँ, और वो दोहराना आरंभ करना भी शुरू कर देता है, श्लोक वगैरह से बोलना शुरू कर देता है ना, है ना। 6ठे वर्ष में वह गिनना, समय को पहचानना आदि करना जान जाता है ना। और 7 वर्ष में 7-8 शब्दों में दोहराना, 8वें वर्ष में 16-17 शब्दों में को दोहराना, है ना, कि मोटर, रेल तथा अन्य पदार्थों में अंतर करना वो सब समझ जाता है। नए वर्ष में दिन, तारीख, समय, वर्ष, फुटकर सिक्के को गिनना तथा रेलगाड़ी लौटाना। अब जैसे कुछ 10 रुपया दिए चॉकलेट खरीद के लाना, वो हिसाब किताब मिलाना सीखना शुरू हो जाता है कि नहीं। 10वें वर्ष में छोटी छोटी कहानियां भी जो है सुनाना और सुनना शुरू कर देते हैं। 11वें वर्ष में 20 शब्दों का वाक्य और 12वें शब्द में अन्य बालकों को परामर्श देने भी लगता है। कहते देखते हैं हमको अब ज्ञान देना शुरू कर दिया मेरा भाई, है कितना छोटा है, ज्ञान देना शुरू कर दिया, है ना। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास क्या है? किशोरावस्था तक आते जाते बालक का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था का आते आते क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास, जो सीखने समझने वाली ज्यादातर जो बेसिकली चीज होता है वो सीख जाता है। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर किशोर अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है ना। 12 साल 13 साल की उम्र में देखते नहीं कि स्कूल सब में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके स्वयं का विकास होने लगता है। क्या होता है? अब अपना वो डेवलपिंग करना शुरू कर देता है। किशोर अपने अनुभवों का पुनः स्मरण करना आरंभ कर देता है। वह अपने भविष्य के विषय में विचार करने लगता है तथा जीवन दर्शन का निर्माण करने लगता है। क्या है? फिलॉसफी ऑफ लाइफ का निर्माण करना शुरू कर देता है। जैसे आप राजनीतिक में आए हैं, इस उम्र में आप अपना एक क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, एक माहौल तैयार कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन होंगे तो कहेंगे नहीं भाई, राजा बाबू को पहले दिया जाए वोट, है ना। तो इस तरीके से एक समय के बाद कैसे कैसे हम भी हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे हम भी अपना छवि बना रहे हैं कि नहीं, कन्हैया सर जो एक बार बोल देंगे वो कमिटमेंट हो जाता है, वो अपने आप को भी फिर नहीं सुनते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज अपना एक छवि तैयार करना शुरू कर देते हैं। कब से? 14 साल 15 साल किशोरावस्था के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो सब चीज हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषता यह है कि लड़के लड़कियों में इसकी गति तथा प्रकृति भिन्न होती है। क्या होती है? लड़का में अलग होगा और लड़की में, लड़का किसको फॉलो करेगा? लड़का लोगों को, दादा को, दादा को, है ना, नाना को, और लड़की नानी तक को फॉलो कर लेगी भाई है ना। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रभावक तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। समय भी कम है। पहला है वंशक्रम। क्या है? इंटेलिजेंस। बहुत सारे बातों में देखेंगे कि बाप माँ बड़ा तेज है, तेल छोड़ा के पानी चढ़ल एकदम तेज, एकदम फटाफट तेज हो है ना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आ जे भोंदू जगह बाप माँ हो तो बेटो से भी भोंद हो। क्रिकेट में खेलाओगे कुछ तो वैसे नहीं लड़ल बटल काम करेगा। तो ये भी साइकोलॉजी मानता है कि जिसके माता पिता के वंश में विशेषताएं प्राप्त होती हैं, वह प्राय देखा गया है कि बुद्धिमान माता पिता के संतान बुद्धिमान होते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति इस मत से सहमत नहीं है, किंतु यह बात अपनी जगह सत्य है कि वंश क्रम का महत्व निर्विवाद है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ गए ना। यस नो में जवाब दिया करो तभी हम समझेंगे। पीछे वाले बच्चा तुम खाली इसे से झुक रही है, देंगे एक डंडा खींच करके हम। दूसरा है वातावरण। क्या है? इन्वायरमेंट। वातावरण का भी प्रभाव होता है। जब हम सुंदरपुर में थे तो मैट्रिक करने के बाद इंटर में 3 बार फेल हो गए थे, और जब बड़ा बाजार आए तो हर सब्जेक्ट में टॉपे करना शुरू कर दिए। थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किए, है ना। शास्त्र जब एग्जाम ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे थे तो कहते हैं कि वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है ना। सुंदरपुर में थे हम अपने जन्म स्थान पे, तो मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई लिखाई छूट गया। वहाँ गए तो 2 PhD हो गए, प्रोफेसर बन गए। तो ये भी होता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है। आप जानेंगे
क्या क्या प्रभाव होता है? तो संज्ञानात्मक विकास पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? ग्राम तथा नगर के वातावरण में पले व्यक्तियों का संज्ञान भिन्न होता है। अब जो ग्रामीण वेश में, जो परिवेश में जो बच्चा है, उसका रहन सहन, उसका बात करने का तरीका, और वही जो नगर में पढ़ लिख रहा है या अपना एथी कर रहा है, तो उसमें चेंजिंग, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो मैकनीमर ने स्टैनफोर्ड के परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा है कि ग्राम तथा नगर के बालकों के संज्ञानात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है व्यवसाय। क्या है? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, पहला भी समझ में आ गया, इंटेलिजेंस, है ना? तीसरा है वो व्यवसाय यानी कि वोकेशन। व्यक्ति कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, लेखकीय आदि व्यवसायों की प्रकृति का भी संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चौथा है स्वास्थ्य। क्या है? व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि उत्तम है तो उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक होता है। अब जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा ना, वो जल्दी से अपना टास्क भी तैयार कर लेगा, कोई भी चीज में पार्टिसिपेट भी कर लेगा। वही अगर बीमार होगा, कोई भी चीज में शक नहीं पाएगा, तो वो हर चीज में एक्टिविटी नहीं दिखा पाता। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, बच्चा स्वस्थ होता है, उसकी एक्टिविटी और अच्छी मानी जाती है। जैसे थायराइड, पिट्ठी, गोन्स ग्रंथियां में भी यदि दोष आ जाते हैं, इस सब ग्रंथि में भी दोष आ जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। यौन रोगी के मानसिक विकास पर अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। पांचवा है यौन भेद। क्या है? सेक्स डिफरेंस। लड़के लड़कियों की शारीरिक रचना का प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। क्या होता है? लड़के लड़की की शारीरिक संरचना का प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। सिंपल सी बात है ना। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि लड़कियों का संज्ञानात्मक विकास अधिक तेजी से होता है ना। लड़कियों का संज्ञानात्मक विकास अधिक तेजी से। छठा है, लास्ट पॉइंट, कि प्रजातीय विभिन्नता। क्या है? तो प्रजातीय विभिन्नता, गाल्ट महोदय ने बताया है कि विभिन्न प्रजातियों में संज्ञानात्मक विकास भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। निग्रो में लोगों का संज्ञानात्मक विकास अमेरिकी लोगों की अपेक्षा कम होता है। वहां श्वेत और क्या होता है? अश्वेत है ना। तो जो श्वेत व्यक्ति होता है, गोरा, वो दिमाग का तेज होता है, और निग्रो सब होता है जो एकदम काला काला जो होता है, वो थोड़ा मंद बुद्धि होता है। तो ये भी जो प्रजातीय विभिन्नता भी पाई जाती है। ब्राह्मण लोग कहते हैं दिमाग के बड़ी तेज होते हैं, है ना। क्षत्रिय लोग बड़ी जो है एकदम पुरुषार्थवादी होते हैं, कोई भी डट के कोई भी चीज में एकदम खड़े रहने वाला व्यक्ति होते हैं। वही छोटे जात में थोड़ा सा वो सब कमी देखा जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने संज्ञानात्मक के बारे में जाना। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा ना। अब नेक्स्ट एग्जाम में तुम लोग जितनी संख्या में हो, आओ और अच्छे से क्लास का लाभ उठाओ। अब यही क्लास अब समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसके बाद क्या है, कोई भी तरह का अगर त्रुटि हो, कोई भी तरह की बात हो, तो उसमें कमेंट जरूर कर लेना। लिंक हम भेजेंगे इसका। ठीक है, ओके, चलो, धन्यवाद।